भाई साहब, आपके मोहल्ले में एक घर है जो दो भाई और एक बहन रहते हैं। और छत गिर गई उसकी। हाँ, छत गिर गई भाई साहब। एक्चुअली इन्होंने फार्म भी नहीं भरा। अच्छा, इन्होंने हमको प्रधानमंत्री आवास योजना वाला फार्म नहीं भरा। अच्छा, फार्म नहीं भरा भाई साहब। ये जब 17 में फार्म भरे गए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तब इन्होंने फार्म नहीं भरा। अरे बड़े भाई, मेरी बात तो सुन लें आप। फार्म नहीं भरा, फार्म नहीं भरा। बड़े भाई मेरी तो सुन लें एक बार। हाँ जी, कितना क्वालिफाइड परिवार लगता है, कितना पढ़ा लिखा परिवार है ये? पहले परिवार तो अनपढ़ है। तो फिर भाई साहब एमसी का कोई फर्ज नहीं भाई साहब। एमसी ने उसमें फार्म लिए। नहीं भाई साहब, मेरी बात तो सुने। बड़े भाई मेरी आप सुनते नहीं, अपनी आप सुना रहे हैं। बड़े भैया सरकारी दफ्तर में जाए, उन्हें पीएन बिठाया होता है बाहर के भाई, जो अगर अनपढ़ कोई आ जाए ना तो उसको जो है फार्म भर के दे दिया जाए, और आप इनको कह रहे हैं फार्म नहीं भरा। आपका कोई फर्ज नहीं। चलो ठीक है, मैं आपका फोन काट रहा हूं, इनको मर जाने दें, फिर हम करेंगे। फिर सांसद भी आएंगे, फिर यहाँ पर नहीं सुनिए, लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी आएंगी यहाँ पर, फिर अफसोस भी होगा। धन्यवाद, मैं आपकी बात समझ गया। जी हाँ, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये किसी गांव की नहीं है। जी हाँ, ये किसी बैकवर्ड इलाके की नहीं है, ये इस मौजूदा शहर की गौशाला बाजार की तस्वीरें हैं। खबर को शेयर करिएगा किस तरह से ये परिवार, जी हाँ, परिवार में जब आपको बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये 8 बाई 8 से भी छोटे 2 कमरे थे, जिनको कड़ियों के साथ ये परिवार रह रहा है। ये बड़े वाला भाई है, ये उससे छोटा है, और उसकी ये बहन है। ठीक है जी, एक ये भाई है। 3 भाई और एक बहन जो है, यहां पर जो है 2 भाई गुजर बसर कर रहे हैं अपनी बहन के साथ। परिवार की अगर बात करूं, घर के हालात आप देख लें, कृपया शेयर करिएगा। अपीलों की बात भी बताऊंगा, सच्चाई आपको जो है हम लोग यहां कुरुक्षेत्र खबर की तरफ से आपको बताने आए हैं। कल रात को जब बारिश गिरी तो मैं कैमरामैन से कहूंगा बिना डरे थोड़ा आगे हो जाए। फिर वही बात, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ये छत गिर चुकी है। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। चौंकने वाली बात अभी आपके सामने आएगी, इंतजार करिए। ये छोटे छोटे 2 कमरे हैं, जिसमें 2 भाई और एक बहन जो है गुजर बसर करते हैं। यहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। जिस तरह से सामान है, आपको बता दें, ये जो सामान है ये उस छत के नीचे से निकाला हुआ नहीं है। उसके नीचे जो दबा, ना तो निकालने की हिम्मत है न निकालने का दम। खबर को शेयर करिएगा। ये पर्चे लेकर के जो परिवार खड़ा है, इसकी तारीख आपको बता दूं, 29/10/2021। ये उन अखबारों की कटिंगें हैं जो आज से 1 साल पहले कवरेज की गई। ये बताइए, देखिए क्या लिखा है। पीएम को पत्र भेजा आशियाने को बनाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहां गई वो अखबारों की कटिंग? महज एक कागज का फर्रा बन के रह गई। सारी हकीकत आपको बताऊंगा, और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे इस तरफ के हाल। जी हाँ, ये मौत के मुंह में सोता हुआ परिवार। ये ना तो यहां कोई बाथरूम है, ना शौचालय है। एक तरफ तो हमारी सरकार घर घर में शौचालय बनवाती है, लेकिन एक तरफ शहर के अंदर भी शौचालय नहीं। क्यों? गरीब होना किसी की मजबूरी नहीं है। जब वक्त आता है तो बड़े बड़े जहाज पलट जाते हैं, बड़े बड़े राजा जो है वलंक हो जाते हैं, लेकिन अफसोस वाली बात के सामने नहीं आती सरकार। क्यों? क्या इनकी वोटें नहीं बनी? वोट बनी है भाई साहब आपकी? बनी है वोट? क्यों भाई? क्यों आखिरकार इस तरह की तानाशाही की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं? अरे मौत के साए में जी रहे हैं। कम से कम 60 साल से ऊपर की उम्र है इनकी। ये बहन है हमारी, ये बहन है जो यहां पर गुजर बसर कर रही है। अब आपसे मैं इनकी बात करवाऊंगा, पहले आपको स्टोरी बता दूं। ये गौशाला अंदर बाजार की बात है। 2 छोटे छोटे कमरे हैं, जिनमें 2 भाई और एक बहन जो है अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। लारे लगाए गए। ये देखिए, ये जो है अखबारों की कटिंगें आपको दिखा दूं। ये वो आज से कई साल पहले से गिरी हुई बल्लियां जो है, आखिरकार ये घर आज गिर गया। शर्म वाली बात है उनके लिए जो दस्तावेज पूरे करवाते हैं, लेकिन देने के नाम पे ठेंगा सामने आता है। क्यों आखिरकार इस तरह की जिंदगी इस परिवार को जीनी पड़ रही है? क्या नाम है भाई साहब आपका? हरिओम। हरिओम जी, कब से यहाँ रह रहे हो? काफी साल से रह रहे हैं। हरिओम जी, ये बताएं, आपके यहाँ पर आपने किसी को मदद की गुहार नहीं की? ये मदद करो। सबको करी थी, हाँ। मगर किसी ने सुनाई नहीं करी। ये बस अखबारों में आ गया, बस बात है। हाँ जी। क्या क्या कहाँ चिट्ठियां लिखी हैं आपने? किस किस को मिले हैं? थोड़ा बताइए मुझे आप, उनके आंखें खुलें। चिट्ठियां बाहर भेजी है, कई जगह चिट्ठी भेजी है, हाँ। कई का जवाब नहीं आया। मैं हमारा मकान बना हाँ, मकान बना रहा हूँ। बहन जी आप बताएं। मेरी बहन यहाँ बैठ जाओ आप, अब मैं आपसे बात करता हूँ। रुकिए 1 मिनट भाई, आराम। बहन ऊपर आ जाओ, आराम से आ जाओ। इनमें से एक भाई जो है वो गुजर बसर करता है अखबारें बांट के।
ये अखबारें आपके सामने जो दिखाई देंगी, ये अखबारें आज के जमाने में भी ये साइकिल पर धो करके अखबारें बांटते हैं, उसके बाद अपने घर का गुजर बसर चलाते हैं। आप बताइए किस तरह से छत डाली जाएगी इस महंगाई के जमाने में। अब सरकारों ने तो लगा लिया जोर, सरकारें रहेंगी यहां पे खाली पर्चों के अंदर। अब है संस्थाओं की बारी। कौन कौन सी संस्था या कौन कौन से देश विदेश में बैठे जो बड़े दानी सज्जन है वो कौन से सामने आते हैं, बारी है उनकी। छत के हालात दिखा दूं, एक कमरा गिर चुका है कल रात को, अब आपकी जरूरत है दूसरे के हालात बता दूं, गिरने वाला है। पिछले 1 साल नहीं 2 साल पहले से धक्के खाए गए, चिट्ठियां लिखी गई, जब चिट्ठियां दिए 1 साल हो गया, फिर अखबारों में निकलवाया गया। पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकार आए, उन्होंने यहां अखबारें खींची, साथ में फोटो खींची। देखिए ये चिट्ठी हाथ में है, ये दोनों बहन भाई खड़े हैं, वो आए, उन्होंने चिट्ठियां की फोटो खींची, ये बल्लियों की फोटो खींची, और फिर संडे बस्ते में, क्योंकि पत्रकार अपनी एफर्ट्स कर रहा है, सरकार निकलकर नहीं आती। आखिरकार क्या कसूर है इनका? क्या बाहर से आए हैं ये लोग? क्यों इनकी मदद नहीं होती भाई? सड़कें बनाई जाती हैं, सब कुछ बनाया जाता है, पार्कें बनाई जाती हैं। एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, आप शौचालय बाहर ना जाइए, गांव में शौचालय बांटे जा रहे हैं, लेकिन यहां के शौचालय कहां गए? क्यों आखिरकार कोई देखने नहीं आया? क्यों यहां का एमसी को दर्द नहीं हुआ? खबर को शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेवारी बनती है। जो अपने घर में एसी लगा करके बैठे, इनके हालात देख लिया, नहाने की जगह नहीं है। पता नहीं कितने कितने दिन से ये लोग जो नहाए नहीं होंगे, अगर नहाए भी होंगे तो जा करके किसी मंदिर में या किसी धर्मशाला में नहाए होंगे। मेरे बोलने का महत्व तभी होगा जब आप साथ देंगे। माँ जी क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला बहन का मतलब इतने वीरन दसिया भी इतने रह रहे हो, चिट्ठियां भी लिखियां ने, सब कुछ लिख, कोई असर नहीं हुआ? नहीं जी। कल छत गिरी है? हाँ जी, रात कल रात बचाव हो गया? हाँ जी। कौन सोने व कौन सोंदा सी? सोन जा रहा सी, सोन जा रहा। कितने बजे दी गल है छत गिरी? 10-11 बजे दी गल है। 10-11 बजे दी गल है। चलो देखो जी, जो हमसे होगा हम बंद करेंगे, ठीक है जी। अब आप क्या चाहते हो? आप लोग वही करने हैं, बन जावे, मकान बन जाए। कुछ नहीं चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम है वो कहाँ? दर्द की प्रॉब्लम? क्या हार्ट है कि जी, हार्ट हो गया था मेरे को। रिक्शा चलाता था, रिक्शा बंद कर दिया डॉक्टर ने, रिक्शा नहीं। कैसे घर का गुजारा करते हो? वही चला नहीं जाता, बस क्या कह रहे हैं। अरे यहाँ पर तो राशन रखने की भी जगह नहीं है। आप देखिए, आप मुझे एक बार जगह देख लें, ये 2 फुट की जगह है रसोई के आगे। अरे बड़े बड़े महल भगवान ने आपको बख्शे हैं, मैं उन संस्थाओं से हाथ जोड़ता हूं, आगे बढ़ करके आए। मैं आसरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वादा करता हूं, जितेंद्र मास्टर को बोलता हूं, जो मेरी संस्थाएं मेरे साथ खड़ी होंगी, हम लोग मिलके घर को बनाएंगे। कृपया आगे आए। मेरा नंबर सबके पास है। इंसानियत ग्रुप मेरे साथ है, जन सहयोग मेरे साथ है, मनी जैन है वो मेरे साथ है। मैं आपको बता दूं, शायद जो है अपना सूर्य प्रताप सिंह राठौर भी शायद सामने आ जाएं, कई लोग सामने निकल के आएंगे, लेकिन अब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हालात आप देख लें। यहां पर एक महिला के लिए बाथरूम भी नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे कहां पढ़ेगी तो क्या बनेगी? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? सामने आइए, आपके आगे जोड़े हाथ। सरकार ने तो बहुत कुछ कर लिया, अब बारी है हमारी। आप लोग सामने आए, बढ़ के आए, शायद और खबर को इतना शेयर कर दें, एक बार पहुंच जाए पीएम साहब की तरफ, जो ये साफ तौर पर लिखा है, पीएम को भेजा पत्र आशियाना बनाने के लिए। क्यों? ये गुहारें कहां बन के रह गई? आइए आपको बाहर लेके चलते हैं, कैमरामैन साहब जी। तो एक तरफ अगर मैं बात करूं आपको, तो एक सरकारों ने जो कहना था, इन्होंने चिट्ठियां डाल ली, इन्होंने नाक रगड़ लिया, इन्होंने लगा लिया जोर, ये हो गए बुढ़े। अब आप सोच लें, अगर मेरे जवान भाई जो हैं विदेशों में बैठे हैं, हैरी भाई थोड़ा आप मदद करें, ठीक है, और आप भाई सब मिलके मदद करें। बहन जी, तो लोकल विधायक है, एमसी को नहीं गए? हाँ जी, गए सी एमसी को की आंदा है बस भरा दियो, फार्म भरा दियो, अच्छा फार्म भरा दियो, वोटा नहीं सी ना, इसलिए नहीं थोड़ी सुनवाई हुई। पीला काट लिया। विधायक को गए सी? हाँ जी, आज भी गया, एमसी को आज भी गया। हाँ, कहंदा हुणे आंदा पे आया कोई नहीं। आया नहीं? नंबर है एमसी दा? नंबर ले जी एक बारी, नंबर देना भाई साहब एमसी का, एक बार जरा एमसी साहब से पूछ लें। अच्छा बहन जी, विधायक ने की क्या है? हाँ जी, कदों गए सी विधायक कोल? हो गए 8-10 साल हो गए उन्हें इस गल नूं। हाँ जी, चक्कर लगा के विच फिर उस तो बाद नहीं गए। नहीं विच गए हो, हुण साल 2 साल विच गए हो? कोई नहीं गए। एक बारी विधायक नूं भी कहो, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਐਨ ਵੀ ਆਖੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੂ ਕੋਲ। ਰਾਜੂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜੂ ਨੇ? ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ
नहीं होता थोड़ा कम नहीं होता, छोटी जाति वास्ते है, बड़ी जाति वास्ते नहीं है। मतलब यहाँ पर भी जाति पात चलेगा? हाँ जी, ये आप देख लें इनके कहा जी हुण गए 6 महीने भी 3-4 महीने हुए हुण गए। अरे बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको धक्के ना खिलाए जाएं। आपसे हाथ जोड़ के अपील है, कुछ करना हो तो कर दो, नहीं तो चिट्ठी टांग दो भाई, आप जब आओगे बेरंगी जाओगे। क्यों? आखिरकार एक तरफ जनसभाएं की जाती हैं, एक तरफ जो है हमारे जो मंत्री हैं वो जनता की अदालत लगाते हैं कि यहाँ पर जो है जनता है अपने को। अरे ये जनता पहुंचने वाली नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है चलने के लिए, ना इनके पास 1 रुपया है, ना इनके पास ये अखबारें बांट के रोटी खाते हैं। क्यों? अरे कब जागेगा ये भाई, कब होगा इनका भला? या ये खाली जो कागज दफन हो जाएंगे? उम्र देख लें आप इन लोगों की। क्या उम्र है भाई साहब आपकी? मेरी 55 साल है। आपकी? मेरी कितनी? 60 के आसपास होगी। 60। सीधा परिवार है, सीधा परिवार है, साफ सुथरा परिवार है। पड़ोस मेरे साथ में खड़ा है जी, उनसे बात करेंगे। एक बार ये घर के हालात दिखा दूं यहां से रोशनी से आपको, कि ये आप देख लें सामने वाली छत गिर गई है और ये गिरने को तैयार है। आस पड़ोस मोहल्ला यहाँ सारा पहुंचा है, अपीलें की गई हैं, पीएम को चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि ठंडा बस्ता बना रखा है, उस ठंडे बस्ते में सब कुछ गिरा दिया जाता है। क्यों भाई? ये दरारें देख लें आप, दरारें आई हुई हैं घर में। क्यों भाई? बस अब एमसी का नंबर है, देना जी एक बार जरा। मिला भाई एमसी साहब को फोन मिला? एक मिनट बड़े भाई, एक मिनट फोन ले लें जरा। हाँ जी भाई साहब। 99 960 30 124। तो बेल देखें, क्या नाम है एमसी साहब का? लाली जी हैं, लाली भारद्वाज। आराम से भाई, सुनता ही नहीं है किसी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब अरविंदर सिंह बात कर रहा हूँ। भाई साहब आपके मोहल्ले में एक घर है जो 2 भाई और 1 बहन रहते हैं। छत गिर गई उसकी। हाँ छत गिर गई भाई साहब। एक्चुअली इन्होंने फार्म भी नहीं भरा। अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना वाला फार्म नहीं भरा। अच्छा फार्म नहीं भरा भाई साहब? ये जब 17 फार्म भरे गए थे ना, हाँ जी हाँ जी, तब इन्होंने फार्म नहीं भरा। अरे बड़े भाई मेरी बात तो सुन लें आप। फार्म नहीं भरा, फार्म नहीं भरा। बड़े भाई मेरी तो सुन लें एक बार। हाँ जी, कितना क्वालिफाइड परिवार लगता है, कितना पढ़ा लिखा परिवार है ये? पहले परिवार तो अनपढ़ है। तो फिर भाई साहब एमसी का कोई फर्ज नहीं भाई साहब? एमसी ने उसमें फार्म लिए। नहीं भाई साहब मेरी बात तो सुने। बड़े भाई मेरी आप सुनते नहीं, अपनी आप सुना रहे हैं। बड़े भैया सरकारी दफ्तर में जाए, उन्हें पीएन बिठाया होता है बाहर के भाई, जो अगर अनपढ़ कोई आ जाए ना तो उसको जो है फार्म भर के दे दिया जाए, और आप इनको कह रहे हैं फार्म नहीं भरा। आपका कोई फर्ज नहीं? मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताएं। मैंने 2017 में अपने पास अफसर बुलाए थे और सारे वार्ड में अनाउंस किया था कि आगे फार्म भर दो। ठीक है बड़े भैया, ठीक है जी। तो मैंने जिन लोगों ने फार्म भरवाए थे उनका नाम लिस्टों में आया था, उनको मकान मिले भी हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा मकान मेरे वार्ड में ही पास हुए हैं। ठीक है, मतलब इनका ये कसूर है कि ये अनपढ़ है इसलिए बेघर रहेंगे। कसूर नहीं है। हाँ। अगले क्या है कि अगली लिस्ट अभी आनी है। अच्छा, पता की कमी अगली आनी है, उनमें आप इनकी छत जो है वो गिर चुकी है, कब आएगी ऑडियंस? दूसरी गिरने के बाद जब तीनों मर जाएंगे? ऐसा है, मेरे वार्ड में स्वर्गीय बस्ती में जाकर देखो, 2 छतें वहां भी गिर गई। भाई साहब आप अपनी मतलब तारीफ, या तो मैं आपकी आके पॉलिश मारनी शुरू कर दूं, इनकी बात ही ना करूं। मैं तारीफ नहीं कर रहा। हाँ, और क्या? मैं तो ये बता रहा हूँ जो प्रोसेस। बड़े भैया मुझे आप ये बताएं, ये जो है पिछले साल की इनकी अखबार की कटिंगें हैं, लाइव चल रहा है, दुनिया आपको देख रही है। आप मेरे को सिर्फ इतना बताएं कि इनका कसूर क्या है, इनकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं? आपने माननीय विधायक तक क्यों नहीं पहुंचाया? पूरी सुन ले पहले। अगर एक परिवार अनपढ़ है, आपने विधायक तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपने सांसद तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपने पीएम तक क्यों नहीं पहुंचाया? आप मेरी एक बात सुनो। स्वर्गीय बस्ती में एक छत गिर गई थी, बच्चा दब के मर गया था। मौके पे सांसद महोदय भी आए थे, एमएलए साहब भी आए थे, सर्वे कराया था स्पेशल उनका। ठीक है, उनका सर्वे भी अभी ऐसे ही पड़ा है, उनको भी कोई नहीं मिला। भाई साहब चलो ठीक है, मैं आपका फोन काट रहा हूँ, इनको मर जाने दें, फिर हम करेंगे। फिर सांसद भी आएंगे, फिर यहाँ पर नहीं सुनिए, लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी आएंगी यहाँ पर, फिर अफसोस भी होगा। धन्यवाद, मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, पहले बात सुनो आप। हाँ, जी हाँ बोलो। मेरे पास ये सवेरे आए थे, मैंने कहा था भाई आप ऐसे हो, समाजी के बंदे इकट्ठे हो गए, हाँ, जो मेरे हिस्से पैसे आएंगे मैं दूंगा। भाई साहब मैंने आपको, मेरी बात सुनो, जिस समय आपको मैंने सामाजिक हेल्प लेनी होगी ना, फिर मैं भाई बन के आऊंगा। अभी तो मैंने भूतपूर्व एमसी को मैंने फोन किया है। मैंने यही बात की थी। बड़े भैया वो छोड़े, मैं 2 बात पूछ रहा हूँ, वरना आपका समय बहुत कीमती है। मैं तो फ्री हूँ, मैं तो वेला हूँ, आपका समय बहुत कीमती है।
कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताएं, मुझे आपसे ना आपकी मदद नहीं चाहिए, आपने सरकारी मदद क्यों नहीं करवाई, आप ये बता दें बस। आप एक बार बताओ, हाँ। हम फार्म नहीं भरेंगे, नौकरी कैसे लगेगी? अच्छा, बिल्कुल सही बात, ठीक है भाई साहब, आपका फार्म नहीं, आप अनपढ़ हो, आपका फार्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है बड़े भैया, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हालात देख लिए आपने, गुस्सा ना आए तो क्या करे भाई आदमी, ये इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अभी जो है नीची जाति वालों का नंबर है इनके, ये साहब इनका कहना है, विधायक जी के पीए कह रहे हैं कि नीची जाति वालों का नंबर है, अभी आपका नंबर नहीं आया, अभी छते गिर लेने दो। क्यों भाई, अरे क्या कसूर है इनका? कैमरामैन से आप दिखा एक बार भाई, हालात खराब हो चुके हैं, तड़प रही है यह परिवार, वो मां रो रही है, अंदर बहन हमारी बैठी रो रही है, ये शख्स जो है अखबारें बांटता है, एक के दर्द हो चुका है। कर लिया सरकारों ने बहुत, 100 बात की एक बात भाई साहब, क्या बताओगे यहाँ पर इस समय, अब आपकी बारी है, अब हम लोग साथ देंगे जी, संस्थाएं साथ देंगी, सरकार ने बहुत साथ दे लिया, अब आप बताएं क्या कहेंगे। बिल्कुल हालात बहुत माड़े हैं जी, क्योंकि डेथ भी हो सकती थी, जो पिछला कमरा गिरा है हाँ। अगला भी गिरने वाला है जी, इसमें कुछ भी हो सकता है, परिवार की जान भी जा सकती है। भाई साहब सर क्या कहना है उनका, कहते हैं जी ये फार्म भी इन्होंने भरे, आपको लगता है पड़ोसी हो इनको, आपको लगता है कि इनके हालात हैं फार्म भरने वाले? ऐसा है जी, इनका 1-2 बार पहले जब बीपीएल कार्डों के लिए सरकार ने मांगा था, तब हम, ये मेरे दोस्तों में भी आते हैं क्योंकि हाँ। हम इनके पड़ोसी हैं, ठीक है, तो हमने 1-2 बार इनका फार्म भी भर के दिया, पर इनका उसमें नंबर नहीं आया। हाँ। अब रही बात इनकी, ये तो शुरू से गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने रिक्शा चलाकर और आज तक अखबारें बांटकर इन्होंने अपना काम चलाया आज तक, और कभी ये भी सच्चाई है कि हम भी उसमें शामिल हैं, हमने कभी इनकी वो हेल्प नहीं कर पाए जो इनको ज़रूरत थी जिस चीज़ की। लेकिन फिर भी मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके हालात देखकर तुरंत इनकी हेल्प की जाए, और जी जितना हो सके इनके साथ जो भी संस्थाएं हैं, जो कुछ भी आगे आकर इनकी हेल्प करें। भाई साहब क्या बताएंगे, एक पढ़े लिखे पुरुष हैं, कैसे लगता है कि ये कहते हैं जी कि हमारा वो, इनके एमसी साहब कहते हैं फार्म नहीं भरा गया, ठीक है, शोरगिर बस्ती की दुहाई दे रहे हैं, शोरगिर बस्ती में मर गया था, वहां सांसद जी आए थे, वहां विधायक जी आए थे, शायद पैसे भी देकर गए होंगे, तो मरने की इंतजार कर लें। ऐसा है भाई साहब, इनकी दर्दनाक स्थिति को देख के कोई भी इंसान जो इंसानियत रखता है वो उनके भावुक हो जाता है। और इनकी स्थिति आज से नहीं है, पिछले 3-4 साल से सभी लोग देख रहे हैं, और ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी जारी है इनकी। एमसी जो बोल रहे हैं, एमसी अपने लेवल पे एफर्ट कर रहा होगा, पर इस समय ये मौत के मुंह में बैठे हैं। मुझे तो एमसी का एफर्ट दिखाई नहीं दिया अभी तक, वो तो साफ कह रहा है जी अनपढ़, वो तो इनके, मैंने अनाउंसमेंट करवाई थी, मैंने अनाउंसमेंट करा दी, आ जाओ भाई फार्म भरवा लो, फार्म क्या है ये, फार्म भरवा लो। जो एक आदमी नहीं पढ़ सकता, आखिरकार सरकारी बैंक हो या प्राइवेट हो, बाहर एक पीएन बैठा होता है मदद करने के लिए, और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी इस समय इनकी स्थिति ऐसी है कि ये बिल्कुल मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, और देखिए भाई कितने बुरे हाल हैं इधर, और इतना ये कभी भी मौत में समा सकते हैं तीनों मेंबर, और ये संघर्ष कर रहे हैं मेहनत करके, कैसे भी जो है मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस समय इसकी स्थिति ऐसी है कि हमें सभी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा यदि इनको मौत के मुंह से बचाना है। तो कभी भी इनके साथ दर्दनाक हादसा हो सकता है, तो उस समय कोई भी ये एफर्ट्स कुछ नहीं काम आएंगे, चाहे वो एमसी को जो मर्जी कह रहे। एक गरीब जो अनपढ़ परिवार है, वो यदि अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो हम सबका फर्ज बनता है कि उनकी एप्लीकेशन को और उनको आगे पहुंचाए, पुटअप किया जाए। चलिए बाबा धन्यवाद, क्या नाम है आपका? संदीप, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ज्यादा समय ना लेता हुआ, ये मोहल्ला आज पहला नवरात्र है, मोहल्ला सारा जो है पूजन से आए हैं, हर एक के माथे पर तिलक लगा हुआ है। कृपया करके अपील, जागे, जागो इंडिया जागो, ये स्लोगन यहां कहीं आकर के लगता है। गरीब परिवार है, इनके चेहरे देख लें, ये महिला किस तरह से बाथरूम टॉयलेट या तो मोहल्ले का दरवाजा खटखटाती होगी कई साल से, या फिर जो है बाहर जाती होगी शौचालय। अरे इनकी इज्जत तो कम से कम रख लो। वोट मांगने के लिए यहां लहरें आएंगी, यहां ग्रुप आएंगे, वोट दो, वो क्यों भाई, किस लिए, क्यों इनका नाश हो रहा है भाई? आपके आगे मेरी अपील, एमसी साहब आपने तो कह दिया कि आपने डंडोरा पिटवाया था, भाई करवा लो, फार्म नहीं भरेगा। आपको तो जो आपने काम करवा दिया शोरगिर बस्ती का, आपको तो वही दिखाई दे रहा है। दबने वाला चैनल नहीं है ये, कभी गलतफहमी में हो कोई। 100 बात की एक बात नहीं कर सकते, मना करो, हम करके दिखाएंगे। आसरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो होगा हम लोग करेंगे। सबकी तरफ से अपील कि सामने आओ, इनका घर बनवाओ। बड़ी बड़ी बातें मत करो अपने अपने घरों में या संस्थाओं की हॉट सीट पर बैठकर। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ के कहना बड़ा आसान है। सब संस्थाओं से अपील, जिनका नाम नहीं ले सका उनसे अपील, कृपया करके इनका मजाक ना उड़ाया जाए।
गौशाला में इनका घर है। जो मुझसे इनका नंबर लेना चाहता है नंबर ले, इनका बजट बनवाया जाए, बजट बनवा के हम भी साथ देंगे, जहां से मर्जी लाके दें, इनका घर बनाए। जन सहयोग से अपील, इंसानियत ग्रुप से अपील, जितने मेरे भाई हैं सबसे अपील कृपया पर घर। भाई साहब एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, अगर अपने दसवंत निकाल सको तो 2 पैसे आप भी निकालना, ठीक है जी। साथ में भाई खड़े हैं, आप लोगों से भी अपील है जी, हाथ जोड़ के, ठीक है जी। जो दसवंत निकाल सको इनका घर बनवाओ। हम खुद गरीब बैठे हैं भाई। जो भी आप पल से, मैं कहूं जी 2 ईंटें भी ले दोगे वो भी बहुत है, 2 ईंट ले दोगे ना वो भी बहुत है, ठीक है जी। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, शेयर करिएगा। मेरे बोलने की कम से कम इतनी इज्जत रख लीजिएगा कि साथ दीजिए इस परिवार का। गौशाला बाजार में घर है, मोबाइल नंबर इनका हम आपको दे देंगे, डायरेक्ट कोई आना चाहे आ जाए, वरना हमारी संस्थाओं के साथ मिलके इनका हम एक ग्रुप बना देंगे, उसमें आप जुड़े और इनकी मदद करें। चाहे 5 ईंट की मदद करें, ये घर जरूर बनेगा अगर आपकी नियति होगी। एसी में सोने वालों, महलों में सोने वालों, एक बार इस छत को आकर के देखो। अरविंदर सिंह के साथ कुरुक्षेत्र खबर देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।